Hello, good morning, student. Today we have start the chapter 6 and the name of chapter is social structure, stratification and social process in society. जैसे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सोशल स्ट्रक्चर क्या है? द टर्म सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट टू द फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज और अरेंज इन पार्टिकुलर. जो सोशल स्ट्रक्चर है हम उसको कह सकते हैं सोसाइटी जो है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज जो है अरेंज कहीं पार्टिकुलर वे में. ठीक है. सोशल स्ट्रक्चर दोस रिफर टू रेगुलरिटी और पैटर्न ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन रिलेशनशिप दे हैव विद वन अनदर. सोशल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि सोसाइटी में जो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और किस तरह से उसका रिलेशन है एक दूसरे से. ठीक है. द रेगुलरिटीज और पैटर्न एग्जिस्ट ड्यू टू फैक्ट दैट रिपीट across period of time and distance of space. For example, in school, certain way of behaving are repeated over the year and become institutes. ठीक है. सोशल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शन. सोशल स्ट्रक्चर किससे बनेगा? ह्यूमन एक्शन से एंड ह्यूमन रिलेशनशिप से. दिस आर पैटर्न एंड अरेंज रेगुलरिटीज विच आर रिपीटेड अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस. ठीक है. ये क्या है? एक तरीके से मतलब सोशल स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्शन और ह्यूमन रिलेशनशिप से बने. दिस आर पैटर्न एंड अरेंज रेगुलरिटी विच आर रिपीटेड अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम्स एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस. सोशल स्ट्रक्चर हेल्प एवरी सोशल इंस्टीट्यूट टू एग्जिस्ट. हर जगह इंस्टीट्यूट को एग्जिस्ट करेगा सोशल स्ट्रक्चर. हाउएवर चेंज टेक प्लेस इन सोशल स्ट्रक्चर. चेंज होंगे सोशल स्ट्रक्चर व्हेन इंडिविजुअल हु आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस चेंज. जो भी इंडिविजुअल है जो पार्ट लेगा सोशल स्ट्रक्चर में जो वो चेंज करना चाहेगा तो चेंज होगा. तो चेंज आर इंट्रोड्यूस टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. चेंजेस टेक प्लेस थ्रू अदर कोऑपरेटिव बिहेवियर. चेंज क्या तो कोऑपरेटिव बिहेवियर से और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग ड्यू टू कॉम्पिटिशन. और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे सीरियस टू कॉम्पिटिशन के बढ़ने से. अकॉर्डिंग टू डर्किम सोशल स्ट्रक्चर कांस्टेंट और एक्टिविटी इन अ पैरेलल वे setting limits to what we can do as individual. It is external to us as individual. Karl Marx also emphasizes on constant that Karl Marx ने क्या कहा? Social structure exert on individual, but at the same time stress on human creativity or agency that leads to reproduction of human behavior and change in social structure. अब देखिए कार्ल मार्क्स ने किस पे जोर दिया? सोशल स्ट्रक्चर एक्सर्ट ऑन इंडिविजुअल बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी और एजेंसी दैट लीड्स टू रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर. अब देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर टू एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन इक्वलिटी बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी. जो भी इनइक्वलिटी है ग्रुप्स में सोसाइटी के इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवार्ड्स. While our society knows some forms of social stratification, modern society are often marked by wide difference in wealth and power. Most evident form of stratification in modern society involve class division, other like race and caste. The concept of stratification then refer to the ideas the society is divided into pattern structure of unequal groups and usually implies that this structure tend to persist across generation. डिवाइड हो रही है हमारी सोसाइटी अलग अलग पैटर्न्स में अनइक्वल ग्रुप्स में. ठीक है. डिफरेंट फेसेस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लाइक जेंडर और क्लास कंसर्न एग्जिस्ट सोशल प्रोसेस आर आल्सो टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू कंप्लीट. तो हम कह सकते हैं सोशल जो है स्ट्रैटिफिकेशन क्या कर रहा है? जेंडर और क्लास कांस्टेंट एग्जिस्टिंग सोशल प्रोसेस एंड आल्सो टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू कंप्लीट. सोशल प्रोसेस क्या है? सोशल प्रोसेस रिफर टू एक्शन. सोशल प्रोसेस किसको रिफर कर रहा है? एक्शन पे टेकन बाय इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के द्वारा लिया गया हो वेरियस वे विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. इंडिविजुअल के बाद लिया जो इंडिविजुअल लेते हैं और जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर के लिए क्या हो अच्छा. Sociology seeks to explain this social process in terms of actual social structure and society and on the basis of holistic understanding of the society. McIver and Page define social process as continuous change. जो McIver और Page ने क्या किया सोशल प्रोसेस को क्या किया? कंटिन्यूस चेंज का
टेकिंग प्लेस इन डेफिनेट मैनर, मतलब कहने का एक डेफिनेट मैनर में चेंज लगातार हो रहा है विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, जो उसको हम कहेंगे सोशल स्ट्रक्चर। सोशल प्रोसेस आर दोस्त द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। सोशल प्रोसेस क्या है? बाय प्रोडक्ट है सोशल इंट्रैक्शन एंड इज आल्सो रिफर्ड टू एज प्रोसेस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। बट बोथ कार्ल मार्क्स एंड एमिल डर्केम he resumed that human beings have the cooperate to meet their basic needs। ह्यूमन बींग्स जो है कॉपरेट करते हैं क्या? बेसिक नीड्स को फुलफिल करने एंड टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एंड देयर वर्क। अब कार्ल मार्क्स और एमिल डुर्कheim क्या ने क्या कहा? ह्यूमन बींग हैव टू कॉपरेट टू मीट देयर बेसिक, आपस में कॉपरेट करते हैं आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एंड टू प्रोड्यूस, और कुछ प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एंड देयर वर्क। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको कॉपरेट और अपने बिहेवियर को अच्छा रखना पड़ेगा, तभी हम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाएंगे और सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, कॉपरेशन क्या है? कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। द आइडिया ऑफ कॉपरेशन रेस्ट ऑन सर्टन एजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं। इट इज़ आर्क दैट विदाउट ह्यूमन कॉपरेशन विल बी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। हम कह सकते हैं कि बिना ह्यूमन कॉपरेशन के डिफ़िकल्ट हो जाएगा लाइफ को सर्वाइव करना। कॉपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टन बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। कॉपरेशन जरूरी है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी में, विच इज़ पॉसिबल थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो किस तरीके से पॉसिबल है लेबर को डिवीज़न करने से सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू एमिल डर्कheim, कॉपरेशन रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टन नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड रोल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एम्फेसिस ऑन दिस। एमिल डर्कheim में क्या कॉपरेशन क्या कर रहा है? उनकी सर्टन नीड्स, सोसाइटी की कुछ नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एंड रोल्स ऑफ डिवीजन, और लेबर को भी हमने क्या किया उस अनुसार डिवाइड किया। He emphasizes that solidarity through division of labor, the moral force of society, is fundamental for our understanding of cooperation, thereby the functioning of society. According to Karl Marx, human adjust and commit to cooperate by taking process into society. ह्यूमन बींग क्या करता है? एडजस्ट करता है, आपस में कॉपरेट करता है और अपने सोसाइटी में रहने के लिए। वुमेन इन कॉपरेशन दोज डू नॉट पैसिवली एडजस्ट एंड अकोमोडेट बट आल्सो चेंज द नेचर और सोशल वर्क फॉर विच दे एग्जिस्ट। वुमेन कॉपरेशन से हम क्या कर सकते हैं? आराम से रह भी सकते हैं और चेंज द नेचर और सोशल वर्क टू विच दे एग्जिस्ट। इस तरीके से कॉपरेशन जो है बहुत जरूरी है। विदाउट कॉपरेशन में कांट लिव इन सोसाइटी। तो स्टूडेंट, it emphasizes that solidarity through the division of labor, the moral force of society, is fundamental for our understanding of cooperation and thereby the functioning of society. सोसाइटी को फंक्शनिंग करने के लिए कॉपरेशन होना जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।